तो आज एक और पाकिस्तान इंडिया का मैच और पाकिस्तान को एक और हार। पाकिस्तान इंडिया का जो आज मैच हुआ है उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी अभी मैच ख़त्म हुआ है तो गुस्सा मेरा थोड़ा ज़रा हाई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा नरम तरीके से चलूँ। एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। शायद उनमें से मैं आज सारी चीज़ें ना कवर कर सकूँ, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एटलीस्ट आज के मैच से रिलेटेड मैं बात करूँगा। सबसे पहले जो है हमारा पाकिस्तान का जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है आप टॉस नहीं जीते, आपको बैटिंग करनी पड़ी, इंडिया ने अच्छा डिसीजन लिया। सबसे पहले डिसीजन तो आता है जी जब फ़खर जमान आउट हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस डिसीजन को क्या कहूँ। पूरी दुनिया देख रही थी, दुनिया जहान के क्रिकेटर्स, ब्रॉडकास्टर, 26 कैमरा इस पूरे स्टेडियम में मौजूद थे। कहीं से अंपायर को वो एंगल नहीं मिला। थर्ड अंपायर बार बार पूछते रहे हैं, शो मी द अनदर एंगल, शो मी द अनदर एंगल। कहीं से उनको नहीं दिखाया गया, उनको सिर्फ वही एंगल दिखाया गया है कि जनाब ना ये जो है ना आउट है, जबकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल ग्राउंड पर टच हो रही है बॉल। खैर उसके बाद से कमेंटेटर जो उसको जस्टिफाई कर रहे थे वो ऊपर से ना वो एक इंतहा है ढीठपन की। और मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन सीरियसली इंडियन कमेंटेटर्स की मतलब हड हरामी है कि वो उस चीज़ पे स्टिक रहे हैं कि जी नहीं, ये तो ऐसे डिसीजन था, कांट बी ओवरटर्न। मतलब ओवरटर्न तो तब हो भाई जब डिसीजन आउट दिया गया हो। सॉफ्ट डिसमिसल तो रूल्स के मुताबिक ख़त्म हो चुका है, तो कहाँ से ओवरटर्न भाई, आउट तो दिया ही नहीं गया। तो एक ये बहुत अफसोस मैं कहूँगा कि एक ऐसा डिसीजन आया है जिसने मैच पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था, क्योंकि फ़खर जमान जैसे खेल रहा था, मतलब मुझे लगता है कि अगर वो खेलता रहता तो शायद पाकिस्तान को इससे भी अच्छा गोल स्टार्ट मिलता। लेकिन खैर मूव ऑन करते हैं। स्टार्ट बहुत अच्छा था पाकिस्तान का। साहिबजादा फरहान ने चार्ज किया, बुमराह को जैसे उन्होंने चार्ज किया और बाकी बॉलर्स को जैसे चार्ज किया, बहुत ज़बरदस्त चल रहा था सब। पाकिस्तान 10 ओवर में 91 फॉर 1, मतलब ऐसा स्टार्ट पाकिस्तान को मिलता है तो पाकिस्तान के जहन में होता है कि यार कम अज़ कम हम 200 तो बना ही लेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे जहन में उस टाइम था कि हम 190 195 तक कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट 10 ओवर्स में इजीली यू कैन लाइक स्कोर लाइक 95 90, क्योंकि आपके पास चांस होता है मारने का और आप अगर आपके पास विकेट्स हों। पर हुआ वही जिसका सबसे बड़ा डर था, मिडल ओवर्स। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान मैच किधर किधर हारा। मिडल ओवर, 10 ओवर में आपने 90 किया, 10 से 15वें ओवर में जनाब आपका स्कोर था 119 या 20। उस 5 ओवरों में आपने 29 स्कोर किया। सबसे बड़ा कंसर्न मिडल ऑर्डर का जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था वही हुआ जिसका डर था। मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा कंसर्न था कि ये जो है ना बीच ओवर में फंसेंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट। यार आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट मतलब आपको कोई बताने वाला क्यों नहीं है भाई? आपको हर बॉल नहीं घुमानी यार, आप स्ट्राइक रोटेट करके भी प्रेशर डाल सकते हो। 6 में से एक गंदी बॉल देगा बॉलर, उस पर आप छक्का चौका मार लो, दैट्स इट। बाकी आप स्ट्राइक रोटेट करो, दो लो, इतना बड़ा ग्राउंड है यार, उस पर प्रेशर डालो, फील्डर लेके आएंगे, कुछ तो होगा ना। मतलब पाकिस्तानीज की वही अप्रोच, एक बाउंड्री नहीं आई। 11 से 17वें ओवर में एक बाउंड्री नहीं आई। और मतलब उस मीन वाइल 11 से 17वें ओवर में हमने 38 स्कोर किया है सारा। मतलब आप आप इस अप्रोच के साथ इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतने का सोच रहे हैं, जहां आपको चार्ज करना चाहिए था, जो आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए थी वो थी नहीं। सिंपल सी स्ट्रेटजी थी भाई, मिडल ओवर है, स्ट्राइक रोटेट करो, डबल लो, सिंगल लो, बाउंड्री गंदी बॉल है मारो, खुद ब खुद आपका 10-12 स्कोर होता है। मिडल ओवर में आपको स्कोर ही 8 से 10 चाहिए, तो वो अगली टीम पे खुद प्रेशर आ जाएगा। जब आपका 15 ओवर में, ठीक है, अगर आप 8 के एवरेज से जा रहे होते तो आपके 15 ओवर में अगर 140 होता, 135-40, तो उन पे ऑटोमेटिकली प्रेशर आता। लेकिन वही बात हुई कि हम वहाँ पे पजल्ड हो गए और एज़ यूजुअल पाकिस्तानी बैट्समैन जो है मिडल ऑर्डर के, उनको समझ नहीं है क्या करना है। और उसके बाद आपने जो सबसे बड़ा आज जो मुझे नहीं समझ आई कि क्या सोच के आपने हुसैन तलत को डाल लिया हसन नवाज़ को ड्रॉप करके। ठीक है अब हसन नवाज़ परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन यार वो 4 मैच खेल चुका है, 3-4 मैच, ही इज़ लाइक यूज टू दिस कंडीशन। हुसैन तलत एक मैच नहीं खेला, आपने उसको एकदम इतना बड़ा मैच खिला दिया। इट वॉज ऑफ नो यूज़। मुझे नहीं समझ रहा आपने उनको क्यों खिलाया। ठीक है ही इज़ गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, ओके, बट
आपको उसको इतना बड़ा मैच खिलाना बनता ही नहीं है यार। हसन नवाज क्या करता, उसने भी तो कुछ नहीं किया। हसन नवाज एटलीस्ट चार्ज करता, कुछ स्कोर करता, लेकिन वो वॉज यूज टू द कंडीशन। सेकेंडली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि सलमान अली आगा 15 ओवर के बाद क्या करने आ रहा है यार। या तो आपने इनिंग्स बिल्ड करनी हो ना, 10 ओवर हुए हो या 11 ओवर हुए, आपने अगर पार्टनरशिप करनी हो, थोड़ा सा मैच को लंबा लेके जाना हो तो समझ आती है। 15th ओवर के बाद आपका कोई काम ही नहीं है भाई। पिंच हिटर भेजो, पीछे हारिस बैठा हुआ है, पीछे फ़हीम अशरफ बैठा हुआ है, शाहीन अफरीदी बैठा हुआ है, आप खुद आ रहे हैं और आपसे कोई स्कोर भी नहीं हो रहा। और माशाल्लाह से उसके बाद आपने मोहम्मद नवाज को भेज दिया, तो वो क्लियरली नज़र आ रहा था प्रेशर। क्लियरली डिफरेंस पाकिस्तान का जो आज था, वो जो हमने स्कोर 20 से 25 रन कम किए ना, वो मिडल ओवर्स की थी। और वो स्ट्रेटजी जो सारी बनाई है, जो लाइनअप चेंज की है टीम मैनेजमेंट ने, दैट वाज अटर बुलशिट। ये जो 170 से 190 का जो डिफरेंस था ना, आप यहाँ से मैच आ रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकल देखें ना, नो डाउट इंडिया बैटिंग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी कोई गेम होती है। आप 170 उनको पता था हम कर जाएंगे, यही अगर आपका 190 195 होता तो शायद उन पे भी प्रेशर आता। तो अगली टीम के लिए बहुत आसानी कर देते हैं आप जीतने के लिए। या तो आप लड़के हारें, ठीक है, तो समझ आती है। आपने मैच, आधा मैच जो है पहली इनिंग्स के बाद ही दे दिया था। आई एम श्योर बहुत से पाकिस्तानी सोच रहे होंगे ओ 170 स्कोर हो गया, मतलब हम जीत जाएंगे। भाई कैसे जीत जाएंगे, बैटिंग विकेट है, फट्टा विकेट है, उस पर आपने 170 किया है, तो सोचें इंडिया क्या करेगी। तो वो क्लियरली स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि आपने लाइनअप चेंज किया। 21 डॉट बॉल खेले हैं नवाज, हुसैन तलत और सलमान आगा ने, ठीक है। मैं 171 172 टारगेट पे कॉन्फिडेंट था ही नहीं, और ना ये काफ़ी है। बहुत तजुर्बे हो गए हैं यार, अब प्लीज़ स्टिक टू द प्लान। जो अगर आपने मतलब एशिया कप में कुछ परफॉर्म करना है, ये आप ऊपर नीचे करते रहेंगे तो पता नहीं, अब ये महीने 2 महीने बाद वर्ल्ड कप आ जाएगा और आपकी अभी तक बैटिंग लाइनअप ही नहीं बनी। तो ये चेंजेस जो मुझे लगा, जो रीजंस थी बेसिकली पाकिस्तान के हारने की, आपको मैंने क्लियरली बता दी हैं। तो अगर ये इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते और थोड़ा सा एग्रेसिव जाते तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता था और पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस था। अब आते हैं जनाब बॉलिंग की तरफ। सलमान अली का कैप्टनसी लोग बहुत प्रेस कर रहे हैं, मुझे ऑनेस्टली उनकी कैप्टनसी में ना अभी बहुत इनएक्सपीरियंस नज़र आता है। आप क्लियरली देख सकते हैं, शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर कराया, गुड। दूसरे ओवर में आपने साइम अयूब को दिया, साइम अयूब को स्कोर पड़ा, ठीक है, आपने साइम अयूब के साथ गए क्योंकि शुभमन गिल को उन्होंने पिछले मैच में आउट किया था, ठीक है, उसको मार पड़ गई। उसके बाद आपने तीसरा ओवर दूसरे बॉलर से कराया, अबरार से, फिर आपने फिर चेंज किया। 5 ओवरों में 4 बॉलर आए और उन्होंने चारों को बहुत धोया। मतलब वहाँ से आपका पैनिक बटन आपने दबा दिया था और इंडियंस कॉन्फिडेंट हो गए थे कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। और इतनी बुरी बॉलिंग कराई है यार, मतलब मैं क्रेडिट नहीं लूँगा इंडिया से क्योंकि उन्होंने बैटिंग की है, अच्छी बैटिंग की है, पर मैं अगर देखूँ कि पावर प्ले में मेजॉरिटी पाकिस्तान ने इतनी गंदी बॉलिंग कराई है। लूज बॉल, मतलब लाइन लेंथ ही नहीं, फुल बॉल। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, शाहीन अफरीदी मतलब ऑफ स्टंप के बाहर फुल बॉल करा रहे हैं और वो शुभमन गिल छोड़ देगा, वो रख रख के मार रहा है। और वो अभिषेक शर्मा, उसको आप लिटरली हाफ वॉलीज दे रहे हैं और वो मार रहा है ऊंचे ऊंचे छक्के। मतलब शॉर्ट लेंथ स्पिनर अबरार शॉर्ट लेंथ बॉल दे रहा है और उसके बाद इतना टाइम है कि वो बैक फुट पे जाके मतलब छक्के मार रहा है। तो इससे क्लियरली पुअर बॉलिंग बाय पाकिस्तान, पुअर डिसीजन। पाकिस्तान पैनिक हो चुका था पहले पावर प्ले में, तो मैच में कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पिच कुछ नहीं कर रही थी, ना स्पिन हो रही है, ना टर्न हो रही है, ना सीम हो रही है, पर आपको फिर स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी चाहिए ना। फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग कराई है, क्यों, ही वॉज लाइक मिक्सिंग इट अप। तो आपको ऐसा बॉलर चाहिए होता है इस पिचेस। उनका जो दुबे था उसने विकेट्स लिए, क्यों, बिकॉज वो बॉल को रोक के कर रहा था, स्लोअर वंस करा रहा था, जिससे अगेंस्ट पाकिस्तान को मुश्किल हो रही थी। तो आपने उसी स्ट्रेटजी पे जाना था यार। हमारे लोग अंधे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, सोए हुए हैं। आप आ रहे हैं, शूटर बॉलिंग कराई जा रहे हैं, 145 140 140 प्लस। इस पिच पे आपको 140 प्लस पे अभिषेक शर्मा मतलब बहुत बुरी तरह मारेगा। आपका कैप्टन ही क्लूलेस था, आपकी मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही थी। मतलब अगर आपकी बॉल स्पिन और टर्न नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, 5वें ओवर के बाद मैच में हाथ खड़े कर देंगे, बना अब हमसे नहीं हो रहा।
कुछ अपना दिमाग लगाएं। पाकिस्तान को क्लियरली काम करने की ज़रूरत है। बहुत से फैक्टर्स थे आज के मैच में जिस वजह से पाकिस्तान हारा है। मतलब इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं और आपको इतना खूबसूरत स्टार्ट मिला और आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। मैच हारना जीतना अलग बात है, अगर आप 190 स्कोर करते 195 तो साइकोलॉजिकल इंडिया को भी थोड़ा सा ना सेटबैक होता, थोड़ा सा वो भी प्रेशर में आते। तो अब एशिया कप के 2 मैच रह गए हैं पाकिस्तान के, श्रीलंका और बांग्लादेश। देखते हैं क्या बनता है। आई होप पाकिस्तान कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। तो दिस वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। लेट्स होप पाकिस्तान कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। कीप फॉलोइंग अस। अल्लाह हाफिज़।